नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यावर्त टाइम्स। मैं हूं जैकी शर्मा आपके साथ। जनसाधारण विभाग में आज प्रेस वार्ता करते हुए एसीएस चैत्य प्रसाद ने प्रेस वार्ता किया और बिहार में जो एक हफ्ते में जो पुल गिरा है उन पर इंजीनियर पर कार्रवाई की जाएगी। पहले क्या कुछ कर रहे हैं कितने होंगे? हमारे नहर पर पुल पुलिया होते हैं। डब्ल्यूआरडी के द्वारा खुद किसी भी नदी पर पुल नहीं बनाया जाता है और पूर्व में भी नहीं बनाया गया है। तो डब्ल्यूआरडी के पुल की संख्या कितनी है? हाँ, तो बहुत सारे हैं। वो संख्या, वो सारे का हम लोग सर्वेक्षण करा लेंगे क्षेत्र में उनका अपने अभियंताओं की मदद से। नहीं, ये संख्या बताना अभी संभव नहीं है, क्योंकि नहर की प्रणाली काफी विकसित है और काफी लंबाई में है और संरचनाओं की संख्या काफी अधिक है। नहीं, रिकॉर्ड है, हम लोग लेके आपको दिलवा देंगे अभी तत्काल यहाँ पर। हाँ सर, आप ये मानते हैं कि जो भी सारण सीवान के इलाके में पुल पुलिया गिरी है उसके पीछे यही कारण है कि उन नदियों का फिर से उसमें से गाद निकाला गया है, या और कोई दूसरे भी कारण? नहीं, यही अभी तत्काल दो कारण जो हमें दिखता है। एक तो बहुत पुराने पुल थे, जर्जर स्थिति में कई सारे पुल थे, ईंट के पुल थे और उनका हमारे पास डिटेल भी है। उनका फाउंडेशन भी ईंट का था और शायद उतनी गहराई का नहीं था जो एडिक्वेट होता है। एक तो वो कारण था। दूसरा अभी जो उड़ाही कराई गई उसके कारण उनका फाउंडेशन लूज हुआ, जिसके हमारे अनुसार जो फाउंडेशन के चारों ओर एडिक्वेट प्रोटेक्शन करते हुए ये उड़ाही होना चाहिए था, वो उसमें तकनीकी रूप से थोड़ी लापरवाही हुई है, जिस पर हम लोग कार्रवाई अवश्य करेंगे। हमारे डब्ल्यूआरडी का मेंटेनेंस पॉलिसी अपने नहरों के बारे में भी है, उस पर एसओपी भी बना हुआ है और बाढ़ के बारे में भी एसओपी बना हुआ है। हमारे जो पुराने इस तरह के जो पुल हैं जो डब्ल्यूआरडी द्वारा नहीं बनाए गए, ये कोई भी पुल डब्ल्यूआरडी द्वारा नहीं बनाए गए। अब इसको जितने हमारे गंडक छाड़ी इस पे है और नदी जोड़ योजना में जो भी हम ले रहे हैं उस पर पूर्व में पुल बने थे, उनका हम खुद उसका सर्वेक्षण करा रहे हैं। कोई कमी होगी उसका हम लोग प्रोटेक्शन करेंगे, आवश्यकता होने पर नए सिरे से बनाएंगे। यानी अब मान लिया जाए कि अब ब्रिज नहीं गिरना है कोई भी। अब ये है कि ये उड़ाही तो जो 170 किलोमीटर में करीब 60 किलोमीटर हो गई है। हम जो बचे हैं उसमें प्रयास कर रहे हैं, अपने सारे अभियंताओं को निर्देशित किए हैं कि अगर उड़ाही ज्यादा भी हो गया है तो सारे को प्रोटेक्ट करने का प्रयास किया जाए। उसमें नीचे में जो आवश्यकता हो उसको हम लोग अपने संवेदक को भी सख्त निर्देश दिए हैं और अलग से भी प्रयास किया जा रहा है कि पूरी तरह से प्रोटेक्ट किया जाए। जी, डब्ल्यूआरडी बनाएगी, लेकिन इसमें जो पुल जो टूटा है उस पर जो व्यय होगा उस संवेदक से ही वसूली की जाएगी। सर, आपने जो बोला कि ये फॉलो नहीं हुआ तो उसमें आपका किस चीज का है? नहीं, नहर संचालन अलग है, नहर संचालन का एसओपी है। इस डिसिल्टेशन जो है ये बड़ी योजना थी। बड़ी योजना के लिए जो उसी को प्रयास पता करने के लिए कि बड़ी योजना में जो उड़ाही होता है उसमें अगर तकनीकी रूप से पूरी एहतियात नहीं बरती गई तो किसके द्वारा नहीं बरती गई उसका जांच प्रक्रियाधीन है और जैसे उस पर रिपोर्ट आएगा, जो कि कल तक आ जाना चाहिए, हम अविलंब इस पर कार्रवाई करेंगे। 24 घंटे का आपने टाइम दिया है रिपोर्ट के। उस संवेदक से वसूली जाएगी राशि या फिर उड़ाही करने गए थे उस संवेदक से? नहीं, अभी तो जो उड़ाही करने गए थे जिनके द्वारा पूरी तरह से प्रोटेक्ट किए बिना अभी काम किया गया, उसी से वसूल की जाएगी। सर, पूरे बिहार में जो पुल पुलिया है, क्या मेंटेनेंस पॉलिसी भी है क्या? मेंटेनेंस की पॉलिसी जैसे मैंने बताया, पुल निर्माण निगम द्वारा विस्तृत मेंटेनेंस पॉलिसी बनाई गई है। ग्रामीण कार्य विभाग को निर्देश दिया गया है कि उसके अनुरूप अपने विभाग के सारे पुलों का मेंटेनेंस पॉलिसी तुरंत बनाएगा। ये रिपोर्ट आप कितने दिन में मांग रहे हैं? मैं अपने जांच का मैं कल तक मांग रहा हूँ। 24 घंटे के अंदर? 24 घंटे के अंदर मेरी टीम वहां पर है क्षेत्र में और कल तक उनका रिपोर्ट आ जाएगा। उसके बाद कार्रवाई होगी, जैसे पैसा वसूलना होगा इससे सबसे पहले तो जो अभियंताओं पर की लापरवाही हुई है उन पर कार्रवाई होगी। उन पर क्या कार्रवाई होगी? उन पर तो जो प्रशासनिक कार्रवाई होती है, जो कड़ी कार्रवाई होती है वो होगी। पैसा आप कॉन्ट्रैक्टर से लें?
जो बनना है, नया पुल बनना है, वो कॉन्ट्रैक्टर से वसूली करके ही बनेगा। हम सैंक्शन करेंगे, युद्ध स्तर पर हम 1 सप्ताह में सैंक्शन करेंगे, परंतु उसमें जो व्यय आएगा हम कॉन्ट्रैक्टर से वसूली करेंगे, क्योंकि उसके द्वारा भी इसमें लापरवाही बरती गई है कार्यान्वयन के दौरान। सर बाकी बचे जो पुल पुलिया है क्या उसका भी ऑडिट होगा? वही मैं कह रहा हूं कि अभी जो सर्वेक्षण के लिए गंडक छारी जो योजना है, हमारे यहाँ 2 अन्य योजना नदी जोड़ की चल रही है, बेलवाधार बेलवा मीनापुर योजना और शांतिधार योजना। उसमें जितने पुराने पुल थे उनका सर्वेक्षण किया जा रहा है और जितने नहर पर पुल हैं उनका कर रहे हैं, और माननीय मुख्यमंत्री के स्तर से निर्देश सभी विभागों को दिया गया है, जितने पुराने पुल हैं उनका सर्वेक्षण अविलंब वो कर लेंगे। 15 दिनों के अंदर सभी को निर्देश दिया गया है कि सारे का सर्वेक्षण कर लिया जाए। गंडक सारी योजना है क्या सर? गंडक छारी योजना, लगता है शुरू में आप नहीं थे, ये गंडक छारी योजना गंडक को गंगा से मिलाने के लिए नदी जोड़ योजना है, जिसमें कि माननीय मुख्यमंत्री द्वारा वर्ष 2023 में ये समाधान यात्रा के दौरान जो लोगों द्वारा बात उठाई गई थी उसके अनुसार यह निर्देश दिया गया था। इस धारा को अविरल करने का, करीब 2003-04 से यह धारा रुक गई थी। अब जो योजना बन रही है 170 किलोमीटर लंबी, ये चैनल बनाया जा रहा है, 19 मीटर चौड़ा, 3 मीटर गहरा, और इसमें 69 करोड़ रुपए खर्च हो रहा है। और ये पूरा आप अविरल पानी गोपालगंज के शहर के बगल से सीधे गंगा तक ये पानी जाएगी और एक बहुत फायदा होगा पूरे क्षेत्र को। Sir, was the department waiting for disaster to स्पष्ट रूप से आप सुन सकते हैं वीडियो में एसीएस जो चैत्य प्रसाद हैं वो स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि बिहार में जिस तरह से बिहार में पुल जो टूटा है और जो भी लोग इंजीनियर उनमें जो भी संलग्नित हैं और ठीक ढंग से काम नहीं किए उन पर इंजीनियर पर कार्रवाई की जाएगी। स्पष्ट रूप से जल संसाधन विभाग के अधिकारी एसीएस चैत्य प्रसाद कह रहे हैं। स्पष्ट रूप से बिहार में देखा जाए तो विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि बिहार में जो है पुल पुलियाँ जो है टूट रही हैं। वहीं आज जल संसाधन विभाग के द्वारा आज पेश का प्रातः किया गया, जिसमें जो एसीएस हैं चैत्य प्रसाद ने स्पष्ट रूप से कहा है कि बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं जो सभी अधिकारी को अलर्ट कर दिए हैं, और जल संसाधन विभाग के जो एसीएस हैं चैत्य प्रसाद ने स्पष्ट रूप से जो भी इंजीनियर उनमें दोषी पाए जाएंगे उन पे कार्रवाई की जाएगी, और जो भी सरकारी खजाने से जो भी उन पे पुल पर निर्माण के लिए जो भी राशि खर्च की गई है उस पे असूला जाएगा। तो वैसे ही खबर के लिए बने रहें आर्यभट्ट टाइम्स के साथ। जैकी शर्मा की रिपोर्ट, पटना।